हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं अपने टेरेस पर आ गई हूँ और आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो बनाने के लिए मैं अपने गार्डन में होते हुए और वहाँ तक जाती हूँ जहाँ पर आज की वीडियो का टॉपिक छुपा हुआ है। छुपा हुआ नहीं है, मतलब सामने ही रखा हुआ है। तो ये देखिए पूरा नज़ारा दिखाते हुए मैं पहुँच गई हूँ अपने अडेनियम के पास, जहाँ पर मेरे ढेर सारे अडेनियम अपने बाल बच्चों के साथ सजा हुआ है, पूरे परिवार को सजाकर। और इन सब का मुखिया जो है वो ये अडेनियम है। देखिए ये मदर अडेनियम है जो कि अभी पूरे फुल ब्लूम पर है, आपको दिख रहा होगा। और ये कितना खूबसूरत सा दिख रहा है क्योंकि इसके ब्रांच पर ढेर सारे फ्लावर खिले हुए हैं पिंक पिंक कलर के। और इसकी टहनियों को देखेंगे तो आप अपना दिल दे बैठेंगे। तो देखिए इसके कोडेक्स को देखिए आप, कितना खूबसूरत है। तो ये मेरा मदर प्लांट है, मदर अडेनियम है, जिसे मैंने शायद 4-5 साल पहले मैंने परचेज़ किया था और मैं बाहर से परचेज़ करके इसे लेकर आई थी। उसके बाद से देखिए 3 बार मैं इसके पॉट जो है चेंज कर चुकी हूँ और इतना ह्यूज इसका कोडेक्स हो गया है और उसकी जड़ें हो गई है कि अब भी देखिए इतने बड़े से पॉट में मैं लगाई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ तक लग रहा है कि अब 6 महीने के बाद फिर से मुझे इसे जो है वो नया पॉट देना पड़ेगा और काफ़ी चौड़ा पॉट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ढेर सारे इसके ब्रांचेज जो हैं बढ़ गए हैं और मैंने कटिंग भी कर दिया था उसके बाद। हाल तो मैं अभी इसी में रखती हूँ, देखती हूँ 6 महीने के बाद इसकी क्या स्थिति हो रही है। तो इसके पहले जो मैंने इस पर वर्क किया था उसका ये रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ दोस्तों, और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसमें क्या क्या किया, ठीक है ना। और मैं दिखलाती हूँ कि मेरा जो अडेनियम परिवार है वो कितना लंबा चौड़ा है। इतने ज़्यादा इसके सदस्य हो गए हैं कि अब सभी को एक साथ रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसके 3 सेक्शन बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे जो है इसी मदर अडेनियम के बच्चे हैं और सभी में आपको दिख रहा होगा कि फ्लावर जो है वो ये दूसरा है, ये बिल्कुल वाइट कलर का है। और ये जो सामने 3 रखे हुए हैं और ये चौथा है। ये तीनों जो है ये एक ही मदर प्लांट के हैं। उसके बाद ये बिल्कुल वाइट है, ये उसी मदर प्लांट का है जिसमें बीज बन रहे हैं। और ये भी उसी का है, देखिए क्योंकि सभी के कलर बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल डबल पेटल वाला वाइट कलर का है और ये फिर उसी का बाल बच्चा है। और ये देखिए ये बिल्कुल पिंक कलर का डबल पेटल वाला है जिसे कि मैंने परचेस किया था। और काफ़ी अच्छे इसमें फ्लावर है। एक बार फ्लावर आके ख़त्म हो गए, उसके बाद मैंने जो इसको दिख रहा होगा कि आपको मैंने यहाँ पर इसमें फर्टिलाइज़र दिया हुआ है ना। ये देखिए फर्टिलाइज़र है काउडंग कंपोस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी प्लांट के लिए जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र मतलब कंपोस्ट होता है वो काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट होता है। और साथ में काउडंग कंपोस्ट तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, खासकर फोलिएज वाला जो प्लांट होता है, क्योंकि उसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए। और इसमें जो है एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये तीनों होता है। नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल ऑर्गेनिक होने के कारण ये हमारे प्लांट को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है। यहाँ भी देखिए लगा हुआ है, तो ये भी उसी मदर प्लांट का ही एक बेबी है। तो इतने सारे तो यहाँ मैंने रखे हैं, कुछ और मैंने रखे हैं वो मैं आपको दिखलाती हूँ। पर मैंने रखा हुआ है तो ये जो है ये भी उसी मदर प्लांट का ही बेबी है। और अभी आप इसमें देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी मदर प्लांट का ही सारा मतलब उसी से के बीज से मैंने जर्मिनेट किया है घर में। और आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे इसमें फ्लावर हैं। और ये देखिए फ्लावर तो सुंदर लगते ही हैं, थोड़ा सा कलर चेंज है। जो मदर प्लांट है बिल्कुल डार्क कलर का और इसका जो फ्लावर है थोड़ा सा मतलब लाइट कलर का है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर की जो कलर है वो पॉलिनेट हो जाते हैं वाइट से, तो उसमें भी कलर जो है थोड़ा सा लाइट कलर का आ जाता है। क्योंकि मेरे पास वाइट कलर के भी अडेनियम है, तो वाइट अडेनियम होने के कारण इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कलर का हो गया। लेकिन आप कोडेक्स देखिए, मेन तो अडेनियम को उसके कोडेक्स के लिए ही जाना जाता है। तो इसके भी अब देखिए रूट बाउंड होने लगे हैं, मतलब छोटा पड़ रहा है। तो अब 6 महीने के बाद इसे भी मैं चेंज कर दूंगी। और कुछ जो है बिल्कुल नाजुक नाजुक से अभी है, छोटे छोटे हैं, जिसको कि मैंने इसी साल शायद पिछले साल मैंने डेवलप किया था और बहुत अच्छे से इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैंने एक महीना पहले मैंने रिपोर्ट किया, तो देखिए सभी में अब फ्लावर भी आ जाएंगे और क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स भी निकल रहे हैं और पत्तियाँ भी निकल रही हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रखा हुआ है, कुछ को मैंने यहाँ बाउंड्री वॉल पर रख दिया है क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रहा था। तो और इसे मुझे रिपोर्ट भी करना है। देखिए कितने सारे इसमें वीड्स आ गए हैं, मैं इसे निकाल नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हैं ना, ये सभी उसी मदर प्लांट के ही बेबीज़ हैं, उन्हीं में से बीज निकला हुआ है। और
उसी को मैंने रिपोर्ट यहाँ किया हुआ है। तो देखिए कितने सारे, अब इसमें देखिए इसके आप कोडेक्स देखिए कितना सुंदर है। ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया और बहुत ही खूबसूरत सा है। तो देखने में तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनका कोडेक्स भी बहुत सुंदर होता जाता है। तो यहाँ पर बीट्स मैंने निकाल दिया और ये भी कोडेक्स देखिए, ये भी बिल्कुल सोया हुआ सा है और धीरे धीरे मोटा हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो यदि अभी तक आपने अडेनियम नहीं लगाया है दोस्तों तो ज़रूर लगाएं। एक अडेनियम यदि आप परचेज़ कर लेते हैं तो उस एक अडेनियम से फिर आपके कई सारे अडेनियम बन जाएंगे, ठीक है। और देखने में ये बहुत ही क्लासिक लुक देते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस के समय ये ध्यान देना पड़ता है कि इसे हम ऐसी जगह रखें जहाँ पर कि दिन भर की पूरे धूप आती हो। और उससे भी बढ़कर तो ये है कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ देखिए अंगूर का जो लत है ना वो चढ़ गया है, तो एक अडेनियम यहाँ है, ठीक है। तो इतने सारे मेरे अडेनियम हैं और बेसिक जो है यहाँ पर मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर कि सारे अडेनियम को दिन भर की धूप मिलती रहे। इधर भी है पूरा धूप है और इधर भी पूरे धूप मिलते हैं। तो इसके कारण अडेनियम की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। इसे मैंने हाल में ही रिपोर्ट किया है देखिए, और रिपोर्ट करने के बाद इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। तो अब बात करती हूँ कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी में 60% जो है वो रेत या कोकोपीट होना चाहिए। रेत डाले तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि रेत जो है पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखता है, लेकिन इतना पोरस होता है कि यदि आप उसमें पानी डालते हैं तो तुरंत वो ड्रेन आउट हो जाता है। बस उतना ही पानी उसमें रह जाता है जितना कि इसके कोडेक्स को ज़रूरत होती है। वैसे इसके कोडेक्स में इतना पानी रहता है कि आप इसे 1 महीना भी पानी न दे तो भी ये मुरझाएगा नहीं। ये बहुत ही मोटा होता है और अडेनियम ख़राब होता है सिर्फ एक कारण से कि यदि उसमें फंगस लग जाए। और फंगस कैसे लगता है, आप लगातार इसको पानी देते रहेंगे, इसका कोडेक्स भीगा रहेगा तो अंदर अंदर इसमें सड़न हो जाएगी, जिसके कारण ये गल जाएगा और आपका अडेनियम ख़राब हो जाएगा। देखिए ये भी अब नया घर मांग रहा है तो देखती हूँ, उसे भी रिपोर्ट करूँगी तो कितना सुंदर सा हो जाता है। तो इसको रिपोर्ट करने के लिए मैंने बताया कि 60% आप रेत दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, और इसमें 20% मिट्टी और 20% कंपोस्ट, ये 3 मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा तो है कि इसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए। तो पोरस करने के लिए आपको 50 या 40% तो आपको ज़रूर देना होगा। इसमें कोकोपीट आप दें या फिर रेत दें, और 20% या 30% मिट्टी दें, 20% कोकोपीट कंपोस्ट दे दें। उससे इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान देना है कि इसको आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर कि दिन भर के कम से 6 घंटे की, 7 घंटे की, 8 घंटे की धूप इसे मिलती रहे, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और मिट्टी बहुत पोरस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी से गलते हैं। तो गलती से भी यदि आपके हाथों से ज़्यादा पानी इस पर पड़ गया तो सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, तो इससे इसके प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, बारिश के दिनों में जरूर हम इसे भीतर नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये टोटली जो है वो कम्प्लीटली फुल सनलाइट का प्लांट है। यदि हम इसे शेड में रखेंगे तो इसके पत्ते जो हैं मुरझाने लगेंगे, पीले हो जाएंगे, पत्तियां इसकी बिल्कुल गिर जाएंगी और उसके बाद ये जो कोडेक्स है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होकर के और नीचे नीचे गलने लगेगा। तो इसको धूप चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में खुली जगह रखने के लिए आपको बरसात में भी खुली जगह रखना है, तो बरसात में खुली जगह रखेंगे और दिन भर बारिश होती रहेगी। मिट्टी यदि बहुत पोरस नहीं होगी तो फिर बारिश में इसके जो कोडेक्स हैं वो गल जाएंगे, इसलिए आपको इनकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस बनानी है। अब बात करते हैं, चूँकि ये विंटर गर्मियों का फ्लावर है तो विंटर आने पर इसमें जो है डॉर्मेंसी होने लगता है, लेकिन हम गार्डनर डॉर्मेंट होने कहाँ देते हैं पौधों को। देखिए जैसे जैसे विंटर आ रहा है वैसे वैसे इसकी ब्लूमिंग बढ़ती जा रही है ना। और विंटर में एकदम घने विंटर में भी, जैसे जनवरी का मौसम होता है, उसमें भी इसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं मेरे सारे एडेनियम पर। तो फ्लावर इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस तरह से कंपोस्ट डालते हैं। तो कौन सा कंपोस्ट अभी डालना चाहिए दोस्तों, तो अभी आप इसको भरपूर मात्रा में आप इसे दे दीजिए काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये सॉलिड खाद होता है। और इसे दे देने के बाद आपको ये लगातार आपके प्लांट पर धीरे धीरे स्लो रिलीज की तरह ये काम करता रहेगा और प्लांट को ये सोने नहीं देगा। यदि आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं वो 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है उसका असर, तो आपको तुरंत फिर दूसरा देना होगा। लेकिन उससे तो वो तो देना है ही ताकि हमारे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आए, पत्तियां बहुत अच्छी होती रहे, उसके लिए आपको इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। लेकिन ये जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है कंपोस्ट, इसे तो ज़रूर ही देना है। नहीं देंगे तो प्लांट पर इस तरह से गुच्छों में फ्लावर नहीं आएंगे, बस 1-2 आएंगे, 1-2। लेकिन इस तरह से जब आप दे देते हैं तो गुच्छों में ही इसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फ्लावर बड़े बड़े होते हैं।
तो ये कंपोस्ट आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप उसे हर प्लांट पर कम से कम 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम नहीं तो 200 ग्राम, 150 ग्राम हर प्लांट पर आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल दें, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके। और साथ ही साथ इसमें फंगीसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि इस प्लांट को फंगस लगता है। तो फंगीसाइड आप इसको हर 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करें। और उसके बाद हर 15 दिन पर जब आपने इसे कंपोस्ट दे दिया, उसके बाद 15-15 दिन पर आप इसमें NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। या घर में आप पोटेशियम वाला कोई भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र, फिर उसके बाद लहसुन के छिलके का फर्टिलाइज़र, तो ये जो है वो पेस्टिसाइड भी होता है और फर्टिलाइज़र भी होता है। तो उसे जब आप डाल देते हैं तो आपके प्लांट पर इसी तरह से बहुत अच्छे से फ्लावर होते रहेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। केले के छिलके, बनाना और अनियन के छिलके, गार्लिक के छिलके, इन सबको मिलाकर, और साथ ही ऑरेंज के छिलके इन सबको बना करके मैं रख देती हूँ और उसी को लिक्विड के रूप में मैं सब में डालती हूँ। एक काम और कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट आपके पास है तो उसे पानी में सोख करके आप रख दें और 2 से 3 दिन तक, और उसके बाद उसी का पानी आप पूरे प्लांट पर डाल सकते हैं हर 15 दिन पर। इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और इसी तरह से फ्लावर खिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।